कुछ, इसलिए हमें प्लास्टिक से जुड़ी जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और आज हम यहाँ प्लास्टिक से जुड़ी कुछ चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा करेंगे। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, उत्पादन। दोस्तों प्लास्टिक की खपत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से इसका उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। साल 1950 में जहां प्लास्टिक का उत्पादन 2 मिलियन टन था, वह 2015 में बढ़कर 380 मिलियन टन हो गया है। और विशेषज्ञों का अनुमान है कि साल 2050 तक इसका उत्पादन बढ़कर 34 बिलियन टन हो जाएगा, जो कि बहुत ही भयानक तस्वीर हो सकती है। दोस्तों अगर हम प्लास्टिक के उत्पादन की बात कर रहे हैं तो आपको बताता चलूं कि चाइना दुनिया का लगभग 22%, जो कि 60 मिलियन टन प्लास्टिक अकेले यूनाइटेड स्टेट 38 मिलियन टन बनाता है, जर्मनी 14.5 मिलियन टन और ब्राजील 12 मिलियन टन प्लास्टिक बनाते हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे प्लास्टिक से होने वाली नुकसान की। अब तक हमने जाना कि दुनिया भर में कितना प्लास्टिक बन रहा है, अब हम प्लास्टिक से होने वाले नुकसान की बात करेंगे। नंबर 1 पे आता है महासागरों में प्लास्टिक। प्लास्टिक के कारण न केवल हम अपना जीवन संकट में डाल रहे हैं, बल्कि पानी के भीतर रहने वाले प्राणियों का जीवन भी मुश्किल में डाल रहे हैं। दुनिया भर के सभी प्लास्टिक का लगभग 46% हिस्सा महासागरों में तैर रहा है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा महासागरों में नीचे बैठा हुआ है। समुद्री जीवों की मौत। गलती से समुद्री जीव भोजन के रूप में प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों का सेवन कर लेते हैं। इसके चलते हर साल लगभग 1 लाख से अधिक समुद्री जीवों की मौत हो रही है। प्लास्टिक के कारण इतनी बड़ी संख्या में समुद्री जीवों की मौत से कई समुद्री जीवों की प्रजाति आज खतरे में है, जो निश्चित रूप से हमें विनाश की ओर ले जा रही है। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। हवाई और कैलिफोर्निया के बीच स्थित समुद्री एरिया में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है और यह बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, इसलिए इसे द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच भी कहा जाता है। वजन बढ़ना। बिस्फेनॉल ए, BPA और बिस्फेनॉल ए डिलैक्सिल DADE ऐसे रसायन है जिनका उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन के दौरान किया जाता है। पर्यावरण स्वास्थ्य परिक्षेपण ने पाया है कि ये रसायन मनुष्यों के अतिरिक्त वजन बढ़ने का कारण है। हालांकि मोटापे के कई अन्य कारण भी हैं। पानी में प्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं जो आकार में इतने छोटे होते हैं कि वे अधिकांश पानी फिल्टर से गुजरने में सक्षम होते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि दुनिया भर के प्रमुख शहरों में 83% नल के पानी में माइक्रोप्लास्टिक है। प्लास्टिक बनाने के लिए तेल का उपयोग। सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक तेल का उपयोग प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर प्लास्टिक का उत्पादन बंद कर दिया जाए तो दुनिया के 4% तेल को बचाया जा सकता है। एशिया में प्लास्टिक एक बड़ी समस्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के आधे से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन केवल एशिया में होता है। चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस जैसे देश कुल प्लास्टिक का लगभग 60% उत्पादन करते हैं, जबकि चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरे का उत्पादन करते हैं। प्लास्टिक का यूज। दोस्तों अगर हम प्लास्टिक यूज और वस्तुओं की बात करने लगे तो हमारा वीडियो छोटा पड़ जाएगा। फिर भी हम कुछ वस्तुओं पर नजर डालेंगे जो कि वाकई पॉल्यूशन फैलाती है। पैकेजिंग। वस्तुओं की पैकेजिंग के तौर पर भी भारी मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। आज हमें इस बात की जरूरत है कि पैकेजिंग के लिए वैकल्पिक स्रोत पर काम किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में कुल प्लास्टिक के 40% केवल इसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि दूसरे नंबर पर निर्माण कार्य के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कपड़ा बनाने के लिए भी बड़ी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक के कप। अक्सर हम प्लास्टिक के छोटे कप में कॉफी या चाय पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए कितने खतरनाक है? दरअसल प्लास्टिक से बना कप सड़ने में 50 से 80 साल लेता है, क्योंकि अधिकांश प्लास्टिक के कप गैर नवीकरणीय पदार्थ से बने होते हैं। प्लास्टिक स्ट्रॉ। दुनिया भर में अधिकांश चाय, कॉफी और कोक की दुकानदारों ने पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक स्ट्रॉ के इस्तेमाल को बंद कर दिया है। इसके बावजूद हर दिन करीब 500 मिलियन प्लास्टिक स्ट्रॉ का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत से फास्ट फूड चेन है जो कि इसका उपयोग बड़े स्तर पर कर रहे हैं। पानी
की बोतल, यह बहुत अजीब है कि जितना पानी एक बोतल में आता है उससे अधिक पानी उसे बनाने में खर्च हो जाता है। लेकिन ये सच है, एक सामान्य बोतल में जितना पानी आता है उसे बनाने में उसका 6 गुना पानी लग जाता है। पेय पदार्थ, हम सिर्फ पानी की बोतलें ही नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक और कभी कभी दवाओं के लिए भी प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सभी कूड़ा करकट का 14% पेय कंटेनरों से आता है, जिसमें बोतल बंद कंटेनर के कैप और लेबल शामिल होते हैं। अंतिम लाइन, प्लास्टिक को लेकर मानव द्वारा की गई गलतियों के बावजूद अभी इस मामले में अधिक देर नहीं हुई है। यदि समय रहते इसके जरूरी उपाय किए गए तो स्थिति को संभाला जा सकता है और हम पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी इस पर हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं आपसे। प्लास्टिक एक ऐसा आइटम है जिसके बगैर हम जी नहीं सकते, हमारा जिंदगी नहीं चल सकती। ऐसा मानते हो आप लोग? पहले प्लास्टिक नहीं था, जब भी हम लोग जो है क्या नाम है सर्वाइव करते थे। लेकिन इसके आने से हमें बहुत सारी चीजें मिली। क्या मिली? कि हमें बहुत सारा आइटम ऐसा मिल गया उपयोग करने के लिए जो आसानी से उपलब्ध है और सस्ते में उपलब्ध है। पहले इतना आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता था। बहुत सारे आइटम मिले हमें, चाहे अब देखो कुर्सी ले लो, चाहे मेज ले लो, या और भी कोई सामान है, जैसे आपके गाड़ियों में यूज हो रहा है, कार वगैरह में प्लास्टिक वगैरह यूज हो रहा है, घरों में हर चीज में प्लास्टिक की जो है चीजें मिल रही है हमें, जैसे बोतल है, डब्बा है, या कुछ ऐसे बर्तन हैं जो हमें प्लास्टिक मिल रहे हैं, और पैकिंग वगैरह में तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो प्लास्टिक जो है हमारे लिए आवश्यक तो है, लेकिन इसका उपयोग हमें सोच समझ करना है और उसका प्रबंधन भी करना है। तो आज आप देखते होंगे शहरों में, अखबारों में पढ़ते होंगे और टीवी पे भी देखते होंगे कि प्लास्टिक के कचरे के पहाड़ बने हुए, और यदि उसमें आग लग जाए तब और ज्यादा समस्या विकराल हो जाती है। हमारे लिए सांस लेने की दिक्कत हो जाती है। बहुत से लोग जिनको थोड़ी श्वास संबंधी समस्याएं हैं, उनके लिए तो ये समझ लो मरने जैसा, दम घुटेगा उसमें। और कुछ लोग जो आसपास रहते हैं उन्हें तो वहां से या तो छोड़ के जाना पड़ेगा या फिर उनकी डेथ हो जाएगी। प्लास्टिक के पहाड़ में जो यहाँ कचरा इकट्ठा होता है उसको हम पहाड़ी बोलते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे बन जाते हैं, और वहां पर यदि किसी भी प्रकार से चाहे कोई लगा दे या अपने आप कैसे भी आग लग जाए तो इतना ज्यादा जो वहां का जो पर्यावरण है वो इतना जहरीला हो जाता है और सांस लेने में विशेष दिक्कत आती है। अब हम बात करते हैं उत्पादन की। उत्पादन देखते हैं हमारा जो है प्लास्टिक का उत्पादन हमारे विश्व लेवल पर कितना है। 1950 में 2 मिलियन टन का प्लास्टिक का उत्पादन होगा। ये कुछ तथ्यात्मक आंकड़े हैं जो हमने इंटरनेट से जुटाए हैं, और 2015 में 380 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। उत्पादन से मतलब है बहुत सारी चीजों में प्लास्टिक यूज पड़ती, तो वो सारा मिला करके हम ये आंकड़ा है। तीसरा है 2050 में अनुमान है 34 बिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होगा। तो आप अंदाज लगा के देखिए कितनी भयानक तस्वीर होने जा रही है हमारे पूरे जीव जगत के लिए। मनुष्य के लिए नहीं, संपूर्ण जीव जगत के लिए प्लास्टिक बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। और आपको बताएं कि चीन में पूरे विश्व का 22% अर्थात 60 मिलियन टन प्लास्टिक उपयोग में लिया जाता है। यूएसए में 30 मिलियन टन और 14.2 मिलियन टन जर्मनी में इसका उपयोग होता है। जबकि ये जो है जर्मनी, यूएसए भारत की तुलना में छोटे देश हैं। आप अनुमान लगाइए इस समय हमारे देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास होगी, अनुमानित है, क्योंकि 2011 के जो आंकड़े हैं उसमें 135 करोड़ आबादी थी। आबादी और बढ़ी है हमारी, और आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसी स्थिति में सोचिए, क्योंकि जितना ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ज्यादा कचरा पैदा होगा।
क्योंकि आप ये देखिए कि हम अपने घर में अपने स्वयं के क्रियाकलाप चेक करेंगे। एक लिस्ट बनाएं कि सुबह हम जगे और सुबह जगने के बाद हमने कहां कहां कचरा पैदा किया, किस प्रकार का कचरा पैदा किया, कितना गीला कचरा पैदा किया, कितना सूखा कचरा पैदा किया, उसका कितना जो कचरा पैदा हुआ उसका हमने प्रबंधन किस प्रकार से किया, इसके ऊपर हमें मनन करना है, चिंतन करना है। आज जो घरों में से कचरा निकलता है, जब आपके यहाँ स्वीपर आता है, कचरा लेने आता है, तो क्या करते हैं हम लोग, जो पॉलिथीन होती है, पॉलिथीन सब्जी के छिलके हम पॉलिथीन में भरते हैं और क्या करते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं। कुछ लोगों ने स्वीपर नहीं लगा रखा है, पैसे बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, वो चुपचाप नाली में डाल देते हैं, सड़क पे डाल देते हैं, प्लॉट में डाल देते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि हम अवैज्ञानिक तरीके से कचरे का प्रबंधन करते हैं और यही प्रबंधन हमारे लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे जीव जगत के लिए समस्या बनता जा रहा है। तो हमें इसके सुप्रबंधन पर कार्य करना है और सोचना है कि आने वाली पीढ़ी को हम कैसे बचाएं, बीमारियों से, कैंसर से कैसे बचाएं और हमारे जो जीव जगत के जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हो चाहे बड़े जीव हो, कैसे भी जीव हो, इनकी रक्षा कैसे करें। और वो सब होगा हमको अपने इस कचरा प्रबंधन को व्यवस्थित करना होगा। तो देखिए, कचरे से, प्लास्टिक कचरे, मैं आज आपसे केवल स्पेशली बात करूंगा प्लास्टिक कचरे के बारे में। तो प्लास्टिक कचरे से जो होने वाला नुकसान है वो क्या क्या है। प्लास्टिक कचरा भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या है और प्लास्टिक कचरा कुछ देश समुद्र में डाल रहे हैं। इतना ज्यादा समुद्र में कचरा हो गया, कुछ कचरा तो जमीन में तले में चला गया है, तल में, समुद्र के तल में, कुछ कचरा ऊपर तैर रहा है। तो ये कचरा पानी में मिक्स हो रहा है और पानी में मिक्स होकर के इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में मिक्स हो गए जो दिखाई नहीं देते हैं। वो पार्टिकल्स जीव जंतुओं के शरीर में जा रहे हैं, तो जीव जंतु मर रहे हैं। मछलियां, लाखों मछलियां प्रतिवर्ष मर जाती हैं। आप कहीं भी देख लेना, आपको अखबारों में पढ़ने को मिलेगा। दूसरा, प्लास्टिक कचरे के पहाड़ हैं। अब प्लास्टिक के कचरे के पहाड़, जब बरसात होती है तो उसके अंदर से कुछ रसायन निकलते हैं। प्लास्टिक कचरे में से कुछ रसायन निकलता है, वो रसायन धीरे 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 हमारे जमीन के अंदर जाता है, हमारे जो भूमिगत जल है उसको प्रदूषित करता है, उसमें मिक्स हो जाता है और वो पानी, ग्राउंड वाटर पानी, हम लोग क्या करते हैं, पंपों के माध्यम से निकालते हैं, तो उसके अंदर रसायन आएंगे, जहरीले रसायन। कुछ प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स, माइक्रोप्लास्टिक जिसे कहते हैं, वो पानी में मिक्स हो जाएगा। जब माइक्रोप्लास्टिक पानी में मिक्स हो जाएगा और वो आरओ प्लांट जो लगे हुए हैं घरों में, मशीनें लगी हुई हैं पानी को फिल्टर करने की, उनसे भी वो निकलता नहीं है, उनमें से होते हुए भी वो आ जाता है अच्छे पानी में, फिल्टर्ड पानी में आ जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हम उस पानी को पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रोग पैदा हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा और भी बहुत सारे रोग हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि ये कितना एक भयानक परिदृश्य है जब विश्व की आबादी यदि बीमारी से ग्रसित हो जाए तो इलाज कैसे होगा, है? तो हमको इसको प्रबंधित करने की आवश्यकता है। पैकिंग में जो सामान आता है, देखिए उसमें ज्यादातर पैकिंग जितनी भी आती है ज्यादा प्लास्टिक की आती है। पॉलिथीन में फाड़ी और हमने लिया, डिब्बे में डाल दिया। हमको क्या करना है, हमको उसे व्यवस्थित करना है। जो पैकिंग की पॉलिथीन है, घरों में हम साग सब्जी ला रहे हैं वो पॉलिथीन है, या और कोई खाद्य पदार्थ हम जो ला रहे हैं उसमें प्लास्टिक की पैकिंग में आ रही है, तो आप एक काम करें, प्लास्टिक की पैकिंग को इकट्ठा करते रहे, अलग इकट्ठा करें, पॉलिथीनों को अलग इकट्ठा कर लें और जो कूड़े पीने वाले आते हैं उनको दे दें। वो डालते नहीं है, वो उसका रिसाइकलिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, रिसाइकलिंग के लिए चली जाती है। वो रिसाइकलिंग के मतलब उसके पुनर्उपयोग के लिए उसका दाना बन जाता है या उसके अन्य प्रोडक्ट बन जाते हैं और दोबारा से इस्तेमाल में आ जाती है।
यदि उसे आप गीले कचरे के संग मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? तो गीला कचरा ढंग से प्रबंधित हो पाएगा और सूखा कचरा तो होता ही नहीं है। प्लास्टिक की जो पन्नी है या प्लास्टिक का आइटम है 70, 80, 100 साल तक भी नहीं जलता है और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, हमारी मिट्टी को प्रदूषित करता है, गलता ही नहीं है। जबकि हमारा जो सूखा गीला कचरा है वो जो है अपघटित हो जाता है समय के अनुसार, कुछ समय में वो खत्म हो जाता है, कंपोस्ट में बदल जाता है। तो आप देखिए समुद्री जीवों की मौत हो रही है जो समुद्र में कचरा डाला जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक जो है, माइक्रोप्लास्टिक जो हम पानी पी रहे हैं हमारे शरीर में जा रहा है, माइक्रोप्लास्टिक जो हम देख नहीं पा रहे हैं, उससे हमारे शरीर का वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ने से हमें कई प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं। एक अध्ययन में ये पाया गया कि दुनिया भर के शहरों में 83% नलों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। एक सर्वे किया गया, रिसर्च करी गई है, उसमें ये पाया गया पूरे विश्व के यदि जो शहर हैं उनमें से 83% नलों में 83% जो टेप वाटर है, पीने का पानी है जो नलों से आता है, उसमें प्लास्टिक के माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल्स मिले। तो इसके अलावा प्लास्टिक का उपयोग जो हम करते हैं, अब उपयोग की बात करते हैं। उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक का उपयोग घरेलू सामानों में किया जाता है, पैकिंग में किया जाता है। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि प्लास्टिक का उपयोग भी आवश्यक है, वो तो करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों में करना पड़ेगा, लेकिन हम कुछ चीजों में अवॉइड भी कर सकते हैं। बाजार जाए, थैला लेके जाए सब्जी लेने के लिए, आप थैला लेके नहीं जाएंगे तो क्या होगा, वो प्लास्टिक की पॉलिथीन में लाएंगे। आप अवॉइड करिए, दुकानदार आपको देता है, दुकानदार को समझाइए, मना करिए उनसे कि हमें प्लास्टिक की थैली नहीं चाहिए, हम थैला लेके आए, हम तो सब्जी जो है थैले में ले जाएंगे। और दूसरे लोगों को भी इस तरीके से प्रोत्साहित करिए कि भाई हमको प्लास्टिक को बैन करना है, प्लास्टिक की पॉलिथीन को बैन करना है, इसका उपयोग कम करना है। सबसे यदि प्रबंधन का सबसे पहला सूत्र ये है कि आप इसके उपयोग को घटाएं। क्या घटाएं? उपयोग को घटाएं। आप जो है ऐसी चीजें इस्तेमाल करें, उसके वैकल्पिक स्रोत इस्तेमाल करें उसके लिए। जैसे थैला ले लीजिए, घरों में थैले आराम से जो है उपलब्ध होते हैं। नहीं है थैला तो जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, पैंट हमारी जब रिटायर हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो क्या करते हैं, उसका थैला सिलवा लेते हैं, उसका थैला सिल जाता है। हैं? बाजार में भी थैले उपलब्ध हैं, थैले का इस्तेमाल करें। और एक और बताएं बात आपको, प्लास्टिक का उपयोग हम लोग शादी ब्याह में प्लास्टिक के सामान का उपयोग करते हैं। कैसे? प्लास्टिक के कप यूज करते हैं, प्लास्टिक के गिलास यूज करते हैं, प्लास्टिक की कटोरियां यूज करते हैं। उनके स्थान पर हमें मिट्टी के बर्तन यूज करने चाहिए, जो कि मिट्टी के बर्तन थोड़े से महंगे आ रहे हैं, या हमको कागज से बने हुए इस्तेमाल करने चाहिए। कागज से बने हुए भी तो हैं, तो हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना है। और एक आपने देखा होगा थर्मोकोल से बने हुए। अच्छा, एक और बात आपको बताना चाहूंगा मैं कि प्लास्टिक की जो बर्तन हैं उसमें गर्म चीज का इस्तेमाल करते हैं आप, तो क्या होता है, वो और ज्यादा नुकसानदायक होता है। उसमें से रसायन छूटते हैं, रसायन निकलते हैं, वो हमारे खाने की चीजों में मिल जाते हैं। तो हमें इसको अवॉइड करना है, ठीक है।